हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम बेसिकली एंट्री पे बात करते हैं आज। ये एक्सपेंस वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिसीव वाउचर है और सेल्स एंड परचेज वाउचर है। बेसिकली एक्सपेंस वाउचर और पेमेंट वाउचर और रिसीव वाउचर का जो है वो तौर तरीका बिल्कुल सेम ही होता है। एक्सपेंस के अंदर सिंपली हम जो हमारे डेली वेजेस के या जो भी हमारे एक्सपेंसेस आते हैं वो हम इसमें एंट्री करते हैं। पेमेंट वाउचर के अंदर वो यानी कि वो वाउचर होता है जिसके अंदर हम लोगों को पैसे देते हैं, या जस्ट लाइक आप समझ लें कि जो भी आपके ज़मींदार हैं इस तरीके से जो भी होते हैं उनको हम इस तरीके से देते हैं। एक होता है रिसीव वाउचर जिनसे आप पेमेंट लेते हैं, जो कि आपके कस्टमर्स हो सकते हैं जिनको आपने माल सप्लाई किया हुआ होता है, उनसे पैसा लेना होता है, इस तरीके से होते हैं। और सेल्स एंड परचेज़ तो नॉर्मली जो है वो किस तरीके से सेल्स हो रही है, किस तरीके से परचेज़ हो रही है, तो वो इसमें एंट्री की जाती है। तो बेसिकली तीनों के तीनों जो हैं वो आपके जो हैं, बल्कि चारों ये डेली वेजेस की एंट्री में इस्तेमाल होते हैं। खैर हम जो है पेमेंट्स पर बात कर लेते हैं कि पेमेंट्स को किस तरीके से जो है ना उसकी एंट्री होती है। पेमेंट पर सिंपली हमने क्लिक किया और जैसे हमने क्लिक किया तो ये पूरी लिस्ट आ गई जो जो हमने पेमेंट्स की थी, ठीक है। तो सिंपल ही हमने क्या किया, इस पे हमने अगर हमें कोई भी नई एंट्री करनी होती है तो कैसे एंट्री करते हैं कि सिंपल ऐड पे क्लिक किया, यानी कि नई पेमेंट्स की हम एंट्री करने जा रहे हैं। तो ये भी सारे वेंडर्स आ जाएंगे हमारे, जैसे कि जितने भी आपने अपने जो भी ज़मींदार को ऐड किया होगा उनकी पूरी लिस्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। आपने सिंपल वली मोहम्मद टालपुर को सेलेक्ट किया, ठीक है। इनको हम पेमेंट इनको आप दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए जितनी भी लिस्ट आ गई ना, इसके अंदर सारी बैंक की लिस्ट भी है और कैश की लिस्ट भी है। अच्छा, तो अगर इन केस अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा कि भाई इसमें कैश की कौन सी है और बैंक की कौन सी, सिंपल आप कैश को सेलेक्ट करते हैं तो सिंपल ये आपके सामने बॉक्सेस आ जाएंगे वेंडर्स के, अमाउंट के, ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर के, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा होंगे। जैसे कि एचबीएल बैंक को सेलेक्ट किया तो देखें तीन जो है वो दो बॉक्सेस और एक्स्ट्रा हो गए, जिसमें हम चेक डेट आ गई हमारे और चेक नंबर आ गया। खैर हम फ़िलहाल कैश में पेमेंट दे रहे हैं, तो वो कैसे देंगे कि सिंपल आपने कैश को सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दी 10,000 और ट्रांजेक्शन यानी किस तारीख को पेमेंट दे रहे हैं या दे चुके हैं, जो भी है आपको एंट्री आगे करनी है पीछे करनी है तो इस कैलेंडर के थ्रू आप कर सकते हैं। देखिए महीना को पीछे करना है, सितंबर पीछे चले जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये आगे हो जाएगा, और आगे जाना है तो ऐसे हो जाएगा। डेट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस तरफ से और ये इस तरीके से, अगर चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। खैर अक्टूबर में आ गए हम, देखें अक्टूबर 2 और 2020, ठीक है। सिंपल ओके सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट हो गई। अगर इसके बारे में कुछ लिखना है तो यहाँ लिखें, वरना ज़रूरत नहीं है आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देने की। सिंपल आपने सेव का बटन दबाया और सेव हो गई। ये देखें 10,000 जो भी आपने किया था ये पेमेंट, आप सिंपल इसको आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट भी हो जाएगा। तो देखें इसको मैं 20,000 कर देता हूँ, ठीक है, और सिंपल दोबारा से सेव का बटन दबाया और चीज़ें आपकी सेव हो गई। इसी तरीके से पेमेंट वाउचर का भी होता है, बिल्कुल सिनेरियो पेमेंट रिसीव वाउचर का, सॉरी एक्सपेंस वाउचर का मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको थोड़ा रिसीव वाउचर का भी दिखा देता हूँ। ये देखें सारे आपके आ गए, ठीक है। इस तरीके से आपने ऐड पर क्लिक किया, जितने भी आप यहाँ पे वेंडर लिखा हुआ है, यहाँ पे कस्टमर आएगा, ठीक है। ये सारे आपके कस्टमर्स आ गए जिनसे आपका पेमेंट लेनी है, ठीक है। तनवीर खान है और इस तरीके से ये वही सिनेरियो बैंक की हर जगह आएंगे। जब आप रिसीव वाउचर की बात करेंगे उसमें भी आएंगे, पेमेंट वाउचर में भी आएंगे और एक्सपेंस वाउचर में भी आएंगे। जिससे कि आपने कैश लिया उनसे और यहाँ पर आपने उसको जो भी आप 5,000 समझ लें, 5,000 देने थे, 5 ट्रांजेक्शन डेट उसका आपने बता दी, ये तारीख है, और सिंपल इसको आपने सेव करा दिया, ये देखें, ठीक है। और इसी तरीके से वो एडिट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं एक्सपेंस वाउचर की ना। एक्सपेंस वाउचर में हम गए तो देखें एक्सपेंस वाउचर वो वाउचर जिसमें हम सारे के सारे लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर ना। ऐड करेंगे तो देखें यहाँ पर हमने फिर यहाँ पर एक्सपेंस आएगा, वो बाय मिस्टेक कस्टमर लिखा हुआ है, लंच और डिनर। अब ये देखेंगे ये एंट्री कहाँ से होगी, ये एंट्री यहाँ से होगी कि आप सिंपल सेटअप में जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट पर राइट क्लिक करेंगे, नया जो है वो, अब देखें यहाँ पर आपने क्लिक किया, देखें एक्सपेंस का आगे एक्सपेंस के ऑयल और लंच, देखें जहाँ से हमने यहाँ पर
यहाँ पर देखें ये आ रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है आपको नया और भी एक्सपेंसेस ऐड करना है, तो सिंपल आप ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखें प्लस का क्वांटिटी दबाएं आप, उसके बाद ये एक्सपेंस आ जाएगा। जहाँ पर एक्सपेंस है वहाँ पर एक एक दफ़ा दबाते जाएँ। ठीक है, सिंपल रिस्टाइल्ड पेमेंट, लॉन्ग लाइबिलिटीज़, कैपिटल, ड्राइंग बैलेंस, इनकम, कॉस्ट ऑफ सेल, ये एक्सपेंस आ गया। आप देखें लंच का आ गया। और उसके अलावा जो भी हमारे होता है चाय का है, सिंपल आपने सेव बटन दबाया तो ये सेव हो गया। देखिएगा ये एक्सपेंस में हम आ गए। देखें चाय, लंच, ऑयल, ठीक है, इस तरीके से आप कर दिया। आप वापस जाएं अपने उसी कंडीशन में तो देखिएगा वो, क्योंकि इसको एक दफ़ा आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, तो ये क्योंकि अभी हमने ऐड किया है। देखें चाय भी आ गई। चाय पे हमने क्लिक किया, कैश में ही देंगे, ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर एक्सपेंस कैश में ही होता है। तो 2000 या 200 रुपये की चाय आई थी, इस तारीख को आई थी, 3 तारीख को आई थी। ओके पे क्लिक किया आपने और सिंपल इसको आपने सेव कर दिया। जैसे सेव करेंगे तो ये लिस्ट में देखें आ गया। चाहें तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक किया आपने और उसको आप 300 रुपये कर दें। सिंपल आपने सेव किया और ये सेव हो गया। देखिए 300 हो गया। बाकी मैं समझता हूँ कि मैं आपको काफ़ी डिटेल में सेल्स एंड परचेज सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। या सिंपल आप डेट सेलेक्ट करेंगे कि भाई कहाँ से लेकर कब तक की सेल देखनी है। आप चाहें तो सिंपल आप एक क्लिक करते रहें फर्स्ट। ठीक है, ये पूरा कैलेंडर आपके साथ बकायदा फरवरी से लेकर, ओके सेलेक्ट किया आपने और उसको आप आज की तारीख 20 तारीख तक कर दें आप। ये देखें ये पूरी कस्टमर नेम, फलियाँ, ये सब कुछ आ रहा होगा ना। चाहें तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। सिंपल एडिट पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से एडिट हो जाएगा। और ऐड पे बटन दबाएंगे तो नया जो है वो आपको लास्ट टाइम भी मैंने पूरा कम्प्लीटली गाइड किया था, तो ये इस तरीके से होगा। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़।